अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कुछ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तानी वज़ारत हज की तरफ से कुछ नई अहकामात हैं, कुछ हिदायत हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो दी गई हैं ताकि आप लोगों को पता हो सके कि वहाँ पर जाकर क्योंकि जो बहुत से लोग पहली दफ़ा हज करने जा रहे थे तो उनको पता होना चाहिए कि हमने वहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से हज परफॉर्म करना है और किस तरह से वहाँ पर रहना सहना, क्योंकि एक मुल्क में जाते हैं तो वहाँ की रिवायात, वहाँ के ट्रेडिशंस और वहाँ की जो रूटीन लाइफ होती है बहुत डिफरेंट होती है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है, ना कि हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को ज़रा कंप्लीटली देख लीजिएगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तानी वज़ारत हज ने ये भी बता दिया और सऊदी गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि जनाब पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल फ्री आब ज़मज़म नहीं मिलेगा। अब बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा या उनके पैकेज में ही उसके पैसे शामिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानियों को तो नहीं मिलेगा। अब आप जब सऊदी अरब से वापस आ रहे होंगे तो एयरपोर्ट पर आपसे पैसे लिए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको सिर्फ पर पर्सन 5 लीटर बॉटल आप लोगों को आब ज़मज़म की मिल जाएगी। 2017 में जब मैं गया था तो उस वक्त 5 रियाल की थी वो, ठीक है। अब आजकल का जो रेट है वो तकरीबन 15 रियाल है। तो आप आज के रेट के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर लें कि वो एक 5 लीटर की बोतल आपको कितने की पड़ेगी। सेकेंडली, जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि यार आप हाजी साहिबान से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव खर्च कर रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं कि हमें भर भर के पानी की बोतलें देंगे और जनाब वहाँ से भर भर के खजूरें लेके आएंगे और पता नहीं क्या कुछ ले आएंगे। तो लोगों पर थोड़ा सा रहम करें, लोगों के लिए इबादत जो है वो थोड़ी सी आसान फरमा दें, ठीक है। तो उसके बाद जो नई हिदायत जारी की गई हैं वो ये हैं कि जनाब जिन लोगों की जहाँ रिहाइश है वो कोशिश ये करें कि वो वहीं पर ही स्टे करें। ख़वातीन जो हैं वो जहाँ मौजूद हैं, जिस होटल में मौजूद हैं, अपनी बाकी नमाज़ें वहीं पर ही पढ़ें, क्योंकि हरम की जो हदूद है वो तो बहुत दूर तक है। आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना आपको मिलना है हरम में जाकर, क्योंकि आप रोज़ाना हरम नहीं जा सकेंगे, वो अलाउड नहीं होगा। नवाफिल अदा करने के लिए, उम्रा अदा करने के लिए या तवाफ़ अदा करने के लिए स्पेशल परमिट जारी होगा। वो परमिट आपको मिलेगा तभी आप जाएंगे, रोज़ाना जाकर खुद को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है। मर्द हजरात जो होंगे उनसे भी यही सऊदी गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आपके होटल के करीब जो मसाजिद हों, आपने वहीं पर ही नमाज़ें अदा करनी हैं और आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना मिलता है। अब ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ना मैंने ज़ाती कोई बात आपको बताई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बात की गई है मैं वो कोट आप लोगों को कर रहा हूँ। अब बहुत से लोग ये ना सवाल करने बैठ जाइएगा कि यार एक जैसा सवाल कैसे हो सकता है। जो गवर्नमेंट ने बात कही है मैंने वो आपको बता दिया, इसमें मेरी ज़ाती कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ज़ाती सोच नहीं है, कोई ज़ाती फ़िरकेबाज़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब आप जिन मसाजिद में भी नमाज़ अदा करेंगे वहाँ पर आपको खजूरें मिलेंगी बहुत ज़्यादा, आपको वहाँ पर आब ज़मज़म की बोतलें भी मिलेंगी। तो कोशिश ये करें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो बहुत ज़्यादा जमा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन खजूरों की भी एक लाइफ होती है और आप अपने होटल में अगर रख लेंगे तो वो 1 डेढ़ महीना सही नहीं रहेंगी। तो आपने उतना ही उठा के या उतनी ही वहाँ खाएँ या उठा के लेकर जाएँ, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आपको आप जितनी भी चाहें ले सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ना जमा करें कि वो ख़राब हों और ज़ाया हों और वो फेंकनी पड़ जाएँ, तो ये रिस्क के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो उन्होंने ये कहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इधर उधर दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उससे आपको एक्सपेंस ज़्यादा पड़ जाएगा और जितनी भी ज़ियारत होंगी कोशिश यही होगी गवर्नमेंट की कि वो इसी पैकेज में आपको करवा दें। और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, वज़ारत ने ये भी कहा है कि आप बहुत ज़्यादा सामान लगेज यहाँ से भर कर ना लेकर जाएँ, ताकि जब आप वापस आएंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान होगा तो वो फिर ओवरलोड हो जाएगा और फिर वो सऊदी गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं दे रही, उनकी सिविल एविएशन अथॉरिटी, और वो आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। इसके साथ जो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से लिक्विड्स लेकर जाना चाह रहे होते हैं ना कि यार हम यहाँ से शैम्पू की बोतलें भी ले जाएँ, हम यहाँ से ये शरबत की बोतलें भी ले जाएँ, तो ये वहाँ से भी मिल जाती हैं। बट कोशिश ये करें कि यहाँ से ना लेके जाएँ, केमिकल होता है और वो किसी और कैटेगरी में ना आ जाए। और अगर शैम्पू और ये जो शरबत की बोतलें होती हैं, खुदा न खास्ता आपके सामान में अगर ये फट जाएँ, लगेज में बहना शुरू हो जाएँ, तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कोशिश ये करें कि यहाँ से आप ये चीज़ें ना लेके जाएँ। जो दवाएँ भी हैं, जो सिरप भी हैं, वो आपने प्लास्टिक की बोतल वाले लेके जाने हैं, ताकि वो शीशे की कांच की बोतल होगी सिरप की तो वो टूटने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो आप वही सिरप्स लेकर जाएँ जो प्लास्टिक की बोतल में हों। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक
पहुंचानी थी। जो गवर्नमेंट ने कहा, मेरी अपनी ज़ाती राय कुछ नहीं है, जो कहा है गवर्नमेंट ने कहा है, मैंने आपके सामने कन्वे कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।